तो गाइज गुड इवनिंग। तो स्वागत है यहाँ पे चाहे हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कि हम नवीन सर जी के जो है जो कि 20 प्रैक्टिस सेट कराया गया यूपी पुलिस के लिए, मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक गाइज, तो कल हम लोग वर्णमाला को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना, वर्णमाला को हम लोग कल अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम। ठीक गाइज, तो आइए हम अच्छे से देखेंगे 37 क्वेश्चन में पूरे संज्ञा और सर्वनाम को हम अच्छे से खत्म कर लेंगे। ठीक गाइज, तो आइए हम अच्छे से समझते संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। देखिए, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है ना। तो देखिए गाइस, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संख्या है। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये मतलब 3 ऑप्शन था। चौथा था मान लीजिए नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज, नॉन। तो देखिए गाइस क्या है हमारा, तो इसमें देखिए हमारा क्या ना गाइस, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में ना हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जातिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का एक नियम है, बताएं क्या। जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई नहीं हो। ठीक है, दुनिया में वो क्या हो, अकेली हो। तो क्या होती है, दुनिया में अकेली होती है। ठीक है, किसी का नाम हो, जैसे कि राकेश है तो राकेश अकेला है। राकेश के जैसा तो राकेश नाम है। ठीक है, लेकिन राकेश जो इंसान है वो अकेला है। ठीक है, तो वो किसी का नाम हो, जैसे कि, और ये क्या है ना कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, एक कभी सदैव एक वचन होती है। ठीक है ना, जैसे आगरा है तो आगरा का आगरे नहीं हो जाए, राकेश हो तो राकेशे नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसको सीता है तो सीते नहीं हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमेशा तो व्यक्तिवाचक पहचानने का नियम देखिए कि दुनिया में क्या हो, अकेली हो, और किसी का क्या हो कि नाम हो, वो किसी का नाम हो, दुनिया में अकेली हो, और जैसे कि आगरा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा नाम, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर देखिए दो क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, हिमालय जैसा कोई हिमालय है ना, हिमालय जैसा कोई हिमालय है नहीं है। तो हिमालय क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय अपने आप में अकेले। ठीक है, गंगा के जैसा और कोई गंगा है नहीं है, गंगा में अकेले। राम के जैसा और कोई राम है, नाम तो अलग है लेकिन राम जो है वो राम के जैसा ही राम मतलब कि नहीं है। तो राम एक अलग है ना, तो राम क्या है कि राम के जैसा और ना, तो राम हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। अब पहाड़, देखिए पहाड़ के जैसा और पहाड़ हो गया। ठीक है, पहाड़ के जैसे और पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ के जैसे और पहाड़ है, तो पहाड़ हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या कहता है ना कि जिसके जैसा और हो, क्या है, जिसके जैसा और हो, जिसके जैसा और हो। जैसे नदी, नदी के जैसा देखिए और नदी है। जैसे पेन, देखिए पेन, तो पेन के जैसे और पेन है। देखिए एक पेन, ये देखिए अलग ई पेन, फिर देखिए ई पेन, और उसके बाद देखिए ई पेन ना, तो देखिए पेन है ना, तो पेन के जैसा और पेन ना, तो जिसके जैसा और हो तो हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मतलब जिसके जैसा और हो ना, जैसे पेन, तो पेन के जैसा और हो तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। आम, तो आम के जैसा और हो, जैसे कि देखो आम कभी कभी देखेंगे अलग अलग वैरायटी का होता है, मिठावा आम, लंगड़ा आम, ऐसे अलग अलग वैरायटी के नाम होता है। तो आम के जैसे और आम होते हैं। जैसे महिला, तो देखो महिला के जैसे और महिला होती है। ठीक है, उसे पक्षी, पक्षी के जैसे देखेंगे और पक्षी होती है। तो जिसके जैसा और हो वहाँ पे हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पूछा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहाड़ के जैसा और पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों बता दें। ठीक है, आइए इसी तरह धीरे धीरे हम सब कुछ बताते चले। देखिए, मनुष्य, देवता, देविया और आदमी में कौन सी संज्ञा है। तो देखिएगा, आदमी के जैसा और आदमी होता है, मनुष्य के जैसे और मनुष्य होते हैं, देवता के जैसे और देवता होते हैं, देवियों के जैसे और देवियाँ होते हैं। तो यहाँ पे बोले ना जिसके जैसा और हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए मनुष्य के जैसा और होता है, मनुष्य आदमी के जैसा और आदमी होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समूह से यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। बहुवचन होगी, देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, बहुवचन होती है ना। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, बहुवचन होती है। जातिवाचक संख्या क्या होती है, बहुवचन हो जो होती होगी जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जैसे कि क्या हो, भूकंप, प्राकृतिक आपदा जो होती है, जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएगा ना गाइस। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछेगा कि भूकंप और ज्वालामुखी क्या है हमारा, तो भूकंप और ज्वालामुखी हमारा क्या है, तो भूकंप और ज्वालामुखी हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है ना, तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा मतलब गाइस जिसके जैसा और होते, मनुष्य, मनुष्य के जैसे और मनुष्य होते थे, हमारा क्या जातिवाचक संज्ञा हो गया। परिवार, परिवार तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन और कृष्ण ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा बता देते हैं आप लोग को।
ये भाववाचक संज्ञा ना। तो भाववाचक संज्ञा ना गाइस ये होता है ना कि जिसको हम प्लेट में प्लेट में नहीं परोस सकते। जैसे प्लेट में है, हम आपको ला कर नहीं परोस सकते। जैसे कि बूढ़ा से हो जाएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, बचपन से हो जाएगा बचपन ना, बचपन बचपन, जैसे कि बचपन हमारा है या तो बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा को हम ला कर इसमें परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते। ठीक है, बुढ़ापा को हम ला कर नहीं परोस सकते। भलाई है तो भलाई को हम परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कमाई, पढ़ाई है, लड़ाई है, ठीक है, ये सब हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या करा है कि इनमें से कौन सा जाति, हाँ यहाँ इसको ना, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा कौन सी है ना। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिसके जैसा और देखियो, दुख के जैसा और दुख, दुख हमारी भाववाचक हो गई। सेना सेना समूहवाचक होगी। श्याम हमारा व्यक्तिवाचक होगा। तो लड़का के जैसे और लड़का होते हैं, लड़के के जैसे और लड़के होते हैं, तो लड़का हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा है ना। तो गांधी को क्या कहा, राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा, तो गांधी को राष्ट्रपिता। तो गांधी देखिए, गांधी एक नाम है ना, तो गांधी एक नाम है ना, तो गांधी एक नाम है, तो गांधी क्या हमारे, गांधी एक नाम है, तो गांधी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राष्ट्रपिता कहा गया तो कभी किसी कभी अलग कोई भी किसी राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता कह दिया जाता है, किसी को राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपिता जैसे और भी राष्ट्रपिता होते हैं। ठीक है, एक राष्ट्रपिता की तरह और भी राष्ट्रपिता होते हैं, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, कौन सी ऐसी संज्ञा जो क्रिया से नहीं बनी है ना। तो देखिए पढ़ाई से पढ़ना हो जाएगा, लड़ाई से लड़ना हो जाएगा, कमाई से कमाना हो जाएगा, लेकिन भलाई से भलना, भलना क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो भलाई हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि एक विशेषण है। भलाई हमारा क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका मूल धातु पढ़, पढ़ प्लस ना पढ़ना हो जाएगा। इसका लड़ प्लस ना लड़ना, कम प्लस ना कमाना, कमाना हो जाएगा। अभी आप देखिए संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, देखिए भाववाचक संज्ञा जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेट में नहीं परोस सकते। देखो जैसे चरित्रता होता है, सचरित्र होता है, चरित्र होता है, सच्चरित होता है। देखो चरित्रता होता है तो ये कोई शब्द, चरित्रता कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, सच्चरित होता है, चरित्र होता है, सच्चरित्र होता है ना, तो ये भी नहीं होता है हमारा। सच सच रित्र था, तो ये हमारे चरित्र आयोग ने माना था। ठीक है, आयोग चरित्र माना था, लेकिन बाद में आयोग ने संशोधन के बाद दोनों को माना, क्यों, सचरित्र को ना, तो चरित्र सचरित्र दोनों को माना थे, और भी दोनों हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है कि लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लोभ है यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लोभ। तो लोभ हमारा क्या, देखिए लोभ ना व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा, इसके लोभ के साथ लोभ नहीं होता, लोभ एक समूहवाचक नहीं है, तो ये भाववाचक संज्ञा। तो हम इस तरह भी इसको आप काट सकते हैं। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक जो एक हो, ठीक है, जातिवाचक जिसके जैसा और हो, समूहवाचक समूह के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए ऊंचा क्या है ना कि विशेषण है, ऊंचाई क्या है ना, जैसे ऊंचा की बात करेगा तो जैसे कि क्या है कि हम बोले कि वो आदमी बहुत ऊंचा है ना, तो आदमी ऊंचा है तो आदमी की विशेषता बता रहा है, एक विशेषण बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। विशेषण गुणवाचक विशेषण होता ना, तो उसका गुण विशेषण बहुत लंबा बहुत ऊंचा हो, तो विशेषण है। और ऊंचाई की बात करेगा तो ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते, तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और ऊंचाइयाँ की बात करेगा तो ऊंचाइयाँ की जैसे और ऊंचाइयाँ नहीं होता कि ऊंचाई की जैसे और ऊंचाई होती है ना, जैसे कि पहाड़ की ऊंचाई हो गई, फिर उसके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई, फिर देवाल की ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई की जैसे और ऊंचाइयाँ होती है ना, तो यहाँ पे हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नोट में देखिए, यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाती है तो वह जातिवाचक में बदल जाती है ना। तो देखिए भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा क्या थी, ऊंचाई, तो ऊंचाई भाववाचक संज्ञा थी, लेकिन ऊंचाइया हो गया तो ऊंचाइया जातिवाचक में। तो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में हो जाती है तो वह जातिवाचक में बदल जाती है। यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो वह जातिवाचक में बदल जाती है। ठीक है, यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई थी, ऊंचाई बहुवचन हो गया, ऊंचाइया, तो ऊंचाइया कि जैसे और ऊंचाइया होती है तो जातिवाचक में बदल गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बुराई, अच्छाई, ये सब क्या है, भाववाचक है
है ना। भाववाचक बुराई क्या है, भाववाचक है अच्छाई क्या है, भाववाचक। अब आ जाएगी बुराइयाँ, तो बुराइयाँ के जैसा और अब आओ बुराइयाँ होती है, और उसके बाद क्या अच्छाइयाँ, अच्छाइयाँ के जैसे और अच्छाइयाँ होती है, ठीक है। उनकी अच्छाइयाँ, इनकी अच्छाइयाँ, अलग अलग सबकी अच्छाइयाँ, तो ये सब जातिवाचक में बदल जाएंगे, ठीक है। अब आइए गाइस 10 नंबर क्या कहता है, परिवार संज्ञा का वह कौन सा परिवार है। देखिए परिवार, तो परिवार हमारा क्या है, परिवार में लोग मिलजुल के रहते हैं। परिवार एक क्या समूह है, क्या है परिवार गाइस एक क्या समूह है, परिवार एक समूह है, ठीक है। परिवार क्या है, परिवार एक समूह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। और जैसे कि पुलिस हो गया, पुलिस हमारा क्या समूहवाचक संज्ञा है। आर्मी क्या है हमारा समूहवाचक संज्ञा है। दल क्या है समूहवाचक संज्ञा। सेना क्या है समूहवाचक संज्ञा। गिरोह क्या है समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर देखिए, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, किसमें क्रियार्थक क्रिया का। तो देखिए क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, क्रियार्थक क्रिया का संज्ञा ना। देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं खा कर सोऊंगा, देखो पहले खाऊंगा फिर सोऊंगा ना, तो पहले मैं खाऊंगा उसके बाद सो जाऊंगा, तो मैं खा कर सोऊंगा, तो पहले खाऊंगा फिर सो जाऊंगा, तो ये क्या हमारी पूर्णकालिक क्रिया है। क्या है गाइस, बार बार पूछता है, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछता है। पहले खाऊं, पहले एक क्रिया समाप्त होती है, उसके बाद जस्ट दूसरा स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है ना। जैसे कि मैं पढ़कर सो जाऊंगा, पहले पढ़ूंगा उसके बाद क्या हो कि सो जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आकर खा लूंगा, पहले आऊंगा तब खा लूंगा, ठीक है। तो वही तरह मैं खाकर सोऊंगा, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। राधा बहुत तुतलाती है, तो कोई जब ना गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, तो क्या सजाती क्रिया है। फिर जैसे कि बछेंद्री पाल ने बहुत चढ़ैया चढ़ी है, सब सजाती क्रिया। टहलना, टहलना क्या है कि क्रिया है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अच्छा होता है ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो क्या है कि क्रियार्थक संज्ञा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 क्या कर रहा है हमारा, कौन सा द्रव्यमान वाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा द्रव्यमान वाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए द्रव्यमान वाचक, तो घोड़ा, घोड़ा एक द्रव्यमान वाचक है। तेल, तेल एक द्रव्यवाचक है, ठीक है। द्रव्यमान नहीं, द्रव ना। तो क्या द्रव है, लोहा भी एक द्रव है, तेल भी एक द्रव है, ठीक है। उसके बाद दूध, दूध भी एक द्रव है। लेकिन घड़ी, घड़ी की जैसे और घड़ी होती है, नहीं होती है, एक सोनाटा घड़ी होती है, किसकी घड़ी, इसको घड़ी। तो घड़ी की जैसे हमारी और घड़ी होती है ना। तो गाइज घड़ी की जैसी अगर और घड़ी होती तो वो हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जिसके जैसा और हो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना निम्नलिखित में से किस किससे होती है ना। तो भाववाचक संज्ञा की रचना निम्नलिखित में से किससे होती है ना। तो देखिए किससे होती है ना, क्रिया से भी होती है, जातिवाचक से भी होती है, विशेषण से भी होती है, और सर्वनाम से भी, अव्यय से भी होती है, उपयुक्त सभी से होती है ना। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा की रचना, गाइस बार बार प्रश्न पूछता है ना कि भाववाचक संज्ञा की रचना किससे होती है। तो हमारे देखो क्रिया से भी होती है, जातिवाचक से भी होती है, विशेषण से भी होती है, सर्वनाम से भी होती है, अव्यय से भी है। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। देखो 5 प्रकार से संभव है। कौन कौन, देखिए पहले बूढ़ा, तो बूढ़ा हमारा क्या है, विशेषण। तो हम क्या विशेषण से कर रहे हैं, बूढ़ा हमारा क्या है कि विशेषण है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, बुढ़ापा बन जाएगी, ठीक है। 5 प्रकार से संभव है। बच्चा, बच्चा हमारा क्या, बच्चा जैसे और बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बच्चा हमारा क्या जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपन, बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा। सजना, सजना देखो क्रिया है, सजना से क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। निकट, देखो निकट अव्यय है, निकट से क्या हो जाएगा, निकटतर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अपना, अपना एक सर्वनाम है, अपनापन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ से देख रहे हैं 5 प्रकार सभी से हो रहा है, विशेषण से, जातिवाचक से, क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से, सभी से हमारा क्या है कि भाववाचक संज्ञा रचना निम्नलिखित में से किससे होती है, सभी से होती है, ठीक है। अब ये देखते हैं 14 प्रश्न नंबर 14। 14 क्या कहता है गाइज कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। तो देखो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो देखो जमाव, जमाव क्या है, भाववाचक संज्ञा। पहचान एक भाववाचक संज्ञा है। सजावट क्या है, भाववाचक संज्ञा। लेकिन आलसी, आलसी क्या है कि वो बहुत आलसी है, तो उसका क्या है ना कि विशेषण है, उसका गुण है, उसका गुणवाचक विशेषण में आता है ना। तो उसका गुण है क्या है कि वो बहुत आलसी है, क्या है वो, कौन सा, वो बहुत आलसी है, क्या है कि आलसी है, तो क्या है बहुत आलसी है, ठीक है। फिर नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, क्या है, नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, विशेषण शब्द को छाटिए ना। तो नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, विशेषण शब्द को छाटिए ना। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण छाटने के लिए विशेष से बोल रहा है ना। तो विशेष से जो विशेषण की विशेषता बनाए उसे विशेष से कहते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या है हमारा, नीला, नीला विशेषण हो गया, ठीक है। नीला विशेषण हो गया, इसकी विशेषता बता रहे आसमान। यहाँ पे सुंदर हमारा क्या होगा, विशेषण हो गया कि बहुत सुंदर, विशेषण बताओ तो पक्षी। तो हमारा पर आसमान और पक्षी क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। विशेषता, विशेषण की विशेषता बनाने वाले शब्द को विशेष से कहते हैं, ठीक है। तो नीला आसमान, सुंदर पक्षी, तो नीला हमारा विशेषण, इसका विशेषता आसमान बताता है, यहाँ से पक्षी, ठीक है, यहाँ से इसको हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष से कहते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं का शब्द का क्रम है। तो देखिए, जिस तरह पूछता है ना उसी तरह हमको उसमें मतलब छांटना होता है ना। क्या करा है कि निम्नलिखित किस शब्द में पहले भाववाचक होना चाहिए, फिर समूहवाचक होना चाहिए, फिर जातिवाचक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कावेरी, ठीक है, कावेरी भाववाचक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद दिवाली समूहवाचक नहीं है। वर्षा क्या है, जातिवाचक, वर्षा जैसा हो तो ये तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। चांदी, देखिए चांदी हमारा क्या है, भाववाचक नहीं है। अब पानी देखो, पानी समूहवाचक नहीं है। दौड़ क्या, जातिवाचक, दौड़ किसी और तरफ तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। मकान, मकान हमारा क्या है, मकान, तो मकान किसी और मकान हो गया तो जातिवाचक, लेकिन चाहिए भाववाचक। लेकिन देखिए, दासत्व, दासत्व जो होता है ना, दासत्व होता है हमारा, दासत्व हमारा क्या भाववाचक संज्ञा है। और घोद, घोद क्या होता है ना, केले का जो गुच्छा होता है उसको घोद बोले, तो घोद हमारा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा और, जैसे जुलाहा, जुलाहा जिससे जुलाहा जाति होती है, जुलाहा के जैसे और जुलाहा होते हैं, ठीक है ना। तो जुलाहा के जैसे और जुलाहा होते हैं, तो हमारा हो गया तो दासत्व, घोद और जुलाहा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा, किस भाववाचक संज्ञा शब्द चयन कीजिए ना। निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द की चयन कीजिए ना। तो निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द चयन कीजिए ना। तो देखिए क्या है हमारा, कुशाग्रता, भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है, ठीक है। कुशाग्रता, ठीक है। महात्मा बुद्ध, प्रेम, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, कुशाग्रता तो सही है, भाववाचक संज्ञा कुशाग्रता। प्रेम भी हमारा भाववाचक संज्ञा सही है, ठीक है। लेकिन महात्मा बुद्ध है ना, हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध जैसा कोई नहीं, महात्मा बुद्ध हमें पूरे जगह एक है ना, तो उनका क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कुशाग्रता और क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा संज्ञा नहीं है। क्या है, निम्नलिखित कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है ना, तो देखिए लघुता भाववाचक संज्ञा, आलस्य, आलस्य क्या है कि भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। फिर उसके बाद सजावट हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और कि पर्वत, पर्वत ना हमारी क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पर्वत के जैसे और पर्वत होते हैं, बड़े पर्वत होते हैं, छोटे पर्वत होते हैं, पर्वत के जैसे और पर्वत होते हैं, क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा का अगर हम बहुवचन बनाते तो जातिवाचक संज्ञा चली जाती है ना, भाववाचक संज्ञा का। उसके बाद देखिए, क्षेत्र शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है। तो क्षेत्र में ना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, तो क्षेत्रीय, क्षत्रिय, क्षेत्रीय, क्षेत्रीयता। तो भाववाचक बनाना है तो कौन हो जाएगा, क्षेत्रीयता हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रीयता हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से विकल्प में से विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्द में त्रुटि है। क्या है कि निम्नलिखित में विकल्प में से विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में क्या है कि त्रुटि है। तो पहले भाववाचक संज्ञा शब्दों में क्या त्रुटि है, तो देखो हमारा क्या है, ममत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अपना से क्या, अपनापन, ये भी भाववाचक संज्ञा है। निकटता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, लड़ से लड़कपन बनता है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मित्र से मित्रता। बूढ़ से बुढ़ापा बनता है, भाववाचक संज्ञा है। चतुरा, गाइस देखो चतुर, चतुर होता है चतुराई। तो मीठा, मीठा देखो हमारी क्या ना, मीठा के जैसा और मीठा होला, तो मीठा के जैसा और मीठा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। भाववाचक हो जाएगा मिठास, क्या हो जाएगा, मिठास, ठीक है। मिठास हमारा भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चतुरा नहीं होगा, मिठास नहीं होगा, दुर्बलता नहीं होगा, ठीक है। और देखो गर्मी, गर्मी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, नरमी हो जाएगी, ठीक है। विशेषण से बनाना है भाववाचक, ठीक है। आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो देखो सर्वनाम का भेद इनमें से कौन नहीं है, तो देखो हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए गाइस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम हमारा होता है, निजवाचक सर्वनाम हमारा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा होता है। लेकिन गुणवाचक क्या है कि विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, तो यही वाला हमारा नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारे होते हैं। तो पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन से, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में देखो कुल कितने सर्वनाम थे। हिंदी में वैसे सर्वनाम के भेद तो 6 है, लेकिन हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है तो कितने 11 है। तो आइए गाइस समझते हैं। हमारे को देखिए, एक मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है। तो हिंदी में सर्वनाम पूछेगा तो कितने हैं? तो हिंदी में सर्वनाम हमारे कितने 11 है। ठीक है। तो देखो मैं और तू, ये क्या है? पुरुषवाचक है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। तो मैं और तू क्या है? मैं और तू क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। जो और सो, जो सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है ना। यह और वह, यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। फिर आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद क्या? कौन, क्या है? कौन, क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। फिर क्या? कोई, कुछ। कोई और कुछ क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, फिर दरवाजे कोई खटखटा रहा है, पता नहीं कौन खटखटाया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आइएगा इसको हम आप लोग को आगे प्रश्न देखते हैं, धीरे धीरे आता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा है? तो कुछ नए कपड़े खरीदने, तो वाक्य में कौन सा करता है ना। तो किसे कौन सा करता है? तो छोटी बच्ची नहीं, मुझे। तो मुझे क्या हो जाएगा? कपड़े नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, छोटी बच्ची नहीं, मुझे। तो मुझे हो जाएगा। तो मुझे हमारा क्या हो जाएगा? वाक्य में करता हो जाएगा। ठीक है, करता। फिर देखिए, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। देखो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, पता नहीं कौन सा बुला रहा है। तो इसमें देख लेते हैं, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, ये समझिए कि ऑप्शन दिया है। तो पता नहीं कौन सा बुला रहा है, इसमें पुरुषवाचक है ही नहीं, संबंध है, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक है। पता नहीं कौन बुला रहा है, अनिश्चय, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ना। तो देखो कुछ, कुछ, जो कुछ गिरा है तो पता नहीं क्या गिरा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ भी है तो पता नहीं क्या कुछ भी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सब कुछ कुछ है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जो सो, गाइस जो सो है ना, तो जो और सो ये सब क्या? संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? जो सो क्या हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर देखिए, आप आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो देखो आपके दूध में, आपके घर में इतना दूध होता है ना, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा देते रहे। खांसी से कुछ, तो कुछ को पूछा था। तो कुछ का हमारा क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सेम इसी तरह प्रश्न एक था। ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में हुआ है। तो संबंधवाचक सर्वनाम देखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है। देखिए, जो सोता है शोक होता है। ठीक है। जो सोता है शोक होता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, उपयुक्त में से सभी। तो देखिए गाइस, जो सोता है वो शोक होता है, तो इसका संबंध इससे बता रहा है, जो और सो का। उसके बाद परिश्रम, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जिसने और वह का संबंध बता रहा है। जैसी करनी वैसी बनी, जैसी का संबंध वैसी से बता रहा है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए क्या, वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार बताइए। देखो वे हमारा क्या है ना, वे हमारा क्या है? यह और वे, यह और वह, या तो वे, तो यह और वे क्या? वे निश्चय कि वे आम के पेड़ हैं, तो वे आम के पेड़ निश्चय कहता है कि वे आम के पेड़। तो यहाँ पे हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम देखिएगा क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम में ना हमारा क्या आता है? खुद, मैं, स्वयं, अपने आप ना। तो क्या होता है? खुद हो गया, स्वयं हो गया, अपने आप हो गया, तो ये सब निजवाचक सर्वनाम में आता है। किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जानते हैं, प्रश्न पूछता है। संबंधवाचक में जो सो होता है। ठीक है, जो और सो होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, वे आम के पेड़ है। क्या? वे आम के पेड़ है। ठीक है। वे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आई क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। आम क्या है? हमारा संज्ञा हो गया। संज्ञा, असंज्ञा क्या? वे क्या? सर्वनाम हो गया। तो असंज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो इसे को क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। संज्ञा से सर्वनाम से संज्ञा से आगे सर्वनाम आए तो सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। फिर मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। देखो मैं स्वयं, स्वयं की बात आ गई, या तो खुद की बात आ गई, या तो अपने आप की बात आ गई। ठीक है। अपने आप की बात आ गई तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए
कि मैंने तेरे को सुधार लिया है, मैंने मेरे को सुधार लिया है। इस वाक्य में अशुद्धि क्या है? देखिए इसमें मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने मेरे को नहीं होता, मैंने खुद को सुधार लिया है। तो खुद को क्या होता है? हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक तो कारक नहीं होगा, लिंग नहीं होगा, सर्वनाम होगा। मैंने खुद को सुधार लिया है, ठीक है। फिर देखिए संयुक्त सर्वनाम का नामक सर्वनाम उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त सर्वनाम ना डॉक्टर दिमसित द्वारा इनका उल्लेख किया गया था। तो संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख ना डॉक्टर दिमसित द्वारा किया गया था, ठीक है, डॉक्टर दिमसित द्वारा। कुछ न कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कोई न कोई चाहिए हम पे मरने वाला, और कुछ न कुछ, ठीक है। तो ये सब क्या संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है। उसके तो इसके डॉक्टर दिमसित द्वारा इनका मतलब कि क्या नामकरण दिया गया था। फिर देखिए कौन सा निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? कौन सा निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है ना? तो निजवाचक देखो, ये गाड़ी किसकी है? मैं अपनी कैबिन में बैठा हूँ, तो मैं अपनी कैबिन में बैठा हूँ। तो अपनी कैबिन मतलब मैं अपने आप पे। सब लोग अपना सामान संभाल ले, अपना सामान मतलब खुद का सामान संभाल ले। यह पत्र अपने प्रधानाचार्य को दे दो, अपना प्रधान मतलब कि अपने प्रधानाचार्य को दे दो। तो अपने अपने अपनी अपनी कैबिन में बैठा हूँ। लेकिन यह जो है ना, यह वह क्या संबंध है? यह क्या निश्चयवाचक है। क्या निश्चयवाचक? और निजवाचक पूछा है, तो निजवाचक में ये सब नहीं है, तो यही वाला हमारा क्या है कि नहीं है, ठीक है। यह गाड़ी किसकी है? तो निश्चय का प्रयोग करा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है ना। तो देखिए जो व्यक्ति आपत्ति में विपत्ति नहीं होता, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है, ठीक है, वह अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यह अच्छा विचार है। जो दूसरों को लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। तो जो का संबंध वह से है, जो का संबंध वह से है, जिसे का संबंध वही से है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अच्छा विचार नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फिर देखिए हमारा 35 क्या करा है? किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, पता नहीं किसने मारा था। क्या हो जाएगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसी ने पत्थर मार दिया, पता नहीं किसने मारा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखो मध्यम पुरुष एक, उसके बाद एक वचन का मूल रूप है ना। तो मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप है ना। तो देखिएगा हमारे देखो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है उत्तम, एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, ठीक है, एक होता है अन्य ना। तो उत्तम में कौन आता है? उत्तम में आता है जैसे कि हम आ गए, और उसके बाद क्या हो जाए कि हम आ गए, मैं आ गया, ठीक है, हम और मैं। उसके बाद जैसे हमको भी हो गया, तुमको, हमारा भी हो गया। उसके बाद मध्यम में क्या होता है? तू आता है, तुम आते हो, ठीक है, मध्यम में। अन्य में क्या हो जाए? अन्य में जानते हैं ना, यह वह, ही सी इट दे, इंग्लिश में आता है ही सी इट दे, यह वह, ठीक है, यह वे, ये सब आते हैं किसमें? अन्न में, ठीक है। तो उत्तम में, तो यहाँ देखिए मध्यम पूछा, तो मध्यम एक वचन का मूल होना चाहिए। तो अगर हम मध्यम में अगर तुम लगाते हैं तो गाइस तुम हमारा क्या हो जाएगा ना? बहुवचन हो जाएगा तुम हमारा। लेकिन पूछा है कि एक वचन का मूल रूप है, तो तू क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा तू, ठीक है, क्या हो जाएगा? तू। फिर देखिए जिस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है, मतलब जिस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जैसे कि वह कौन है जो जो क्या है कि पड़ा रो रहा है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वहाँ वहाँ पड़ा मतलब कि मतलब रो रहा है। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्योंकि वह जली है, इससे उससे संबंधवाचक हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वह कौन है जो खड़ा रो रहा है? तो वह किसका संबंध? यह वह किसका दर्शाता है? हमारा यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम का दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम कल के क्वेश्चन बता रहे थे आप लोग को, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। अघोष की संख्या होती है 13 होती है। और सघोष की संख्या कितनी होती है? 31 होती है ना। तो अल्प प्राण की संख्या 31 होती है। उसके बाद महाप्राण की 15 होती है, अघोष की 13 होती है, सघोष की 31 होती है, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम क्या देख चुके हैं? आज हम संज्ञा और सर्वनाम भी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कल हमारा लगता है विशेषण होगा, ठीक है। तो कल हम उसको अच्छे से, या तो क्रिया होगा, ठीक है। तो जो भी हो, विशेषण या क्रिया हो, जो भी हो, कल हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल वर्णमाला खत्म किए, आज हम संज्ञा और सर्वनाम खत्म कर लिए, और कल हम देखते हैं क्रिया होगा, ठीक है। तो जो भी हो
तो ठीक गाइज, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।